मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में बेसिक आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.2 का। और पिछली क्लास में उदाहरण कंप्लीट करवाए थे प्रश्नावली 1.1 के। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना और इस क्लास में बेसिक का उड़ा देंगे गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, पहले आपको बेसिक पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस क्लास में, उड़ने वाला है बेसिक का गर्दा। तो बेसिक में कितने रूल पढ़ना है बता देते हैं। 7 रूल। कितने रूल पढ़ना है? 7। जिसमें पहला आपको दिख रहा है, तो हेडिंग डाल लो, रिक्त समुच्चय। सभी बच्चे हेडिंग डाल लें, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी बोलते हैं। रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी बोलते हैं। 2 नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पे हम लिखवा देते हैं, लिखो ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, कोई भी अवयव ना हो, तो क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो लिखो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब उदाहरण से आपको समझा देते हैं, पहले प्रतीक भी बता देते हैं। यहां पे लिखो और इसे प्रतीक फाई या मजले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय को फाई या मजले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। अब उदाहरण से आपको समझाते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, उदाहरण डालते हैं। प्रश्नावली 1.1 में कितनी विधि आपने पढ़ी है? अगर हम बात करें प्रश्नावली 1.1 की, तो आपने 2 विधि पढ़ी हैं। पहली तो साड़ी विधि और दूसरी प्रतीकात्मक विधि। तो हम क्या करेंगे, उदाहरण 1 लेते हैं, उसमें समुच्चय लेंगे प्रतीकात्मक विधि से, क्योंकि हमें मजले कोष्ठक में कोई भी अवयव नहीं दिखाना है, समझ गए? तो हमें इस विधि का यूज करना है और फिर साड़ी विधि में बता देना है। तो देखो हम यहाँ पे मान लेते हैं a बराबर, इस विधि में आपको मानना है। तो देखो भाई, समुच्चय को x सच दैट ax से ऐसे तो लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0 लिख लिया, कामा x एक विषम। अब इसे हटा दें, ये तो जानकारी आपको है कि विधि जो है 2 हैं। इसे पूरा करते हैं, ये वाला उदाहरण है। x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो x का मान निकालना है।
रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय आपको चेक करना है, समुच्चय जो दिए जाते हैं। तो अगर प्रतीकात्मक विधि में आपको मिल जाए, समुच्चय जो है प्रतीकात्मक विधि में मिल जाए, तो वहाँ से यक्स का मान आपको निकालना है। तो यक्स का मान ना मिले, यक्स का मान ना मिले तो बोलेंगे रिक्त समुच्चय। तो देखो यहाँ पे ये जो समीकरण दिख रहा है, यहाँ से हम मान निकालते हैं यक्स के। तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 4। तो यक्स बराबर रूट में ले लो, तो प्लस माइनस तो लेना ही पड़ेगा। तो यक्स बराबर 1 आया, 2 माइनस का 1 आया प्लस, क्योंकि रूट 4 तो 2 निकलेगा और बाहर प्लस माइनस है, तो एक दफ़ा माइनस ले लो, एक दफ़ा प्लस ले लो। तो यहाँ पे लिखा है यक्स जो लेना है एक विषम प्राकृत संख्या लेना, विषम। तो यहाँ पर देखो -2 और ये 2 ये सम मिला है, यक्स के जो मान मिले हैं वो सम मिले हैं। और विषम प्राकृत संख्या जानते हो, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे करके आपको चेक करना है, मतलब इनमें से अगर यक्स का मान मिलता तो हम मझले कोष्ठक में कामा लगा लगा कर लिख देते हैं सारणी रूप में। तो हम क्या करेंगे, अब सारणी का यूज करते हैं सारणी रूप में। तो थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है, सारणी रूप। तो a बराबर हम लिखेंगे ऐसे, क्योंकि यक्स का जो मान दिख रहा है वो सम है और यक्स बताया गया विषम लेना है। तो यहाँ से यक्स का मान नहीं मिला, तो इन दोनों को आपको छोड़ देना है। कैसे? नॉट इक्वल करके, क्योंकि यक्स के मान आप नहीं ले सकते हो -2 और 2, क्योंकि अगर विषम मिल जाते तो ले लेते, क्योंकि विषम के लिए बोला है। तो इसीलिए जब यक्स का मान ना मिले तो भाई खाली डब्बा, ये मझला कोष्ठक है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो क्या बोलेंगे, खाली डब्बा। और खाली डब्बा को फाई से भी लिखा जाता है, खाली डब्बा को फाई से भी लिखा जाता है। तो भाई क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे, क्योंकि दिख रहा है प्रतीक फाई या मझला कोष्ठक। तो यहाँ पे लिख दो ये रिक्त समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय है। तो क्लियर हो गया होगा उदाहरण से ये जो हमने लिखा है। अब इसको नोट करो भाई, एक और उदाहरण हम लेते हैं और क्लियर करवाते हैं। हटा दें इसे, एक उदाहरण और लेंगे और क्लियर करवाते हैं इसको। तो लाइक एक दबा दबा के ठोको भाई, थोड़ा रैपिड फायर ले लें, ठीक है। तो हमने रैपिड फायर इसको ले लिया, लाइक एक दबा दबा के ठोको भाई, लाइक की बटन फोड़ दो। सभी बच्चे क्या करें, लाइक की बटन फोड़ डालें, ठीक है। दूसरा उदाहरण देख लो इसी में, इस बार हम बी ले लेते हैं और लेना किस में, प्रतीकात्मक विधि में समुच्चय को। तो एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कामा एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब एक्स का मान निकालना है, तो पहले से आपको पता है अगर ये रिक्त समुच्चय होगा तो एक्स का मान नहीं मिलेगा, एक्स का मान नहीं मिलेगा अगर ये रिक्त समुच्चय होगा। तो देखो भाई एक्स का मान निकालते हैं, ये समीकरण ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर के इक्वल 9, तो आपको पता है पावर हटेगी ना, तो प्लस माइनस आपको लेना है। रूट हमेशा 2 मान देता है, एक प्लस और एक माइनस। तो x बराबर 1 - 3 आया, 1 3 आया। तो यहाँ पे बोला है x जो लेना है सम प्राकृत संख्या लेना है। सम का मतलब 2 4 6 8, इनमें से अगर x का मान दिखता तो लेते, तो भाई नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सम के लिए बोला है
और जो x के मान निकले हैं वो विषम निकले हैं। देखो 3 और -3 विषम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सारणी रूप में लिखना है। तो x का मान तो मिला नहीं है, तो भाई b बराबर खाली डब्बा, क्योंकि मझले कोष्टक के अंदर हम x के मान लिखते, जब x के मान नहीं मिले हैं तो भाई नहीं लिख पाओगे। अब जब नहीं लिख पाओगे तो खाली डब्बा है, तो खाली डब्बा को क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय, ठीक है। तो या करके भी लिख लो, 5 आगे लिख लो, ये क्या है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है। चलो भाई एक और उदाहरण बता दें और क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा जो हमने लिखा था डेफिनीशन में, ठीक है। 2 ही उदाहरण ठीक हैं। अब अगला बताते हैं रूल, इसको हटा देते हैं। अगला रूल जो है एकल समुच्चय, हेडिंग डाल लो, क्या डाल लो, एकल समुच्चय। तो लाइक एक करते रहो, दबा दबा के वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हम थोड़ा रैपिड फायर ले रहे हैं इस क्लास को। बहुत कर्रा बेसिक पढ़ाएंगे आपको, बहुत कर्रा बेसिक भाई पढ़ाएंगे, प्रश्नावली 1.2 का। तो यहाँ पे सेकंड हम डालेंगे, इसको भी हटा दें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड, ये हो गया सेकंड, और एकल समुच्चय। हेडिंग डालो भाई, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में क्या होगा, जो भी समुच्चय मिलेगा उसमें केवल एक अवयव होगा। अभी आपने क्या सीखा था, रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, समुच्चय में एक अवयव मिलेगा तो एकल समुच्चय बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख लो, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है। एकल समुच्चय कहलाता है। अब उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं, जो अभी उदाहरण हमने लिए थे ना वही लेते हैं, ठीक है। प्रतीकात्मक विधि में समुच्चय को लेते हैं और उसको सारणी रूप में लिखेंगे भाई। मझले कोष्ठक के अंदर एक अगर अवयव मिलेगा तो एकल समुच्चय बोलेंगे, अगर x के 2 मान मिले तो भाई एकल समुच्चय नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, मान लेते हैं a बराबर x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0, कामा x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। अब देखो x के मान निकालना है, तो ये समीकरण आपको लिख लेना है, द्विघात समीकरण है। तो 4 को उस तरफ लेके जाएंगे, घात हटाएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस, एक दफ़ा 2 ले लो, एक दफ़ा प्लस का 2 ले लो, ठीक है। यहाँ पे बोला है x एक सम प्राकृत संख्या, तो प्राकृतिक जो संख्या होती हैं वो धनात्मक होती हैं, तो ये ऋणात्मक छोड़ दो। तो x का मान हम क्या ले लें, यहाँ पे x का मान हम 2 ले लेते हैं और -2 छोड़ देते हैं। -2 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो समुच्चय में x के बारे में लिखा है वो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो यहाँ पर x का मान 1 दिखा आपको, अब 1 दिखा, अब इसको हम क्या करेंगे, सारणी रूप में लिखेंगे। देखो तो इसको हम लिखेंगे
सारणी रूप में। तो सारणी रूप में इसे लिखेंगे तो a बराबर 2, x का मान केवल 1 मिला, x का मान केवल 1 मिला, तो 1 मिला भाई साहब, वही लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। तो एक अवयव दिख रहा है तो लिख दो एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय है, ये एकल समुच्चय है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। इसको हटा दें, रैपिड फायर ले लें, इसको नोट करते रहो, क्योंकि हम रैपिड फायर लेंगे ना इसको। ये लो रैपिड फायर, एक और उदाहरण से क्लियर हो जाएगा एकल समुच्चय। तो लाइक करते रहो, दबा दबा के वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो वीडियो को और शेयर किया करो भाई, इतना काम करो, बाकी हम पे छोड़ दो। दूसरा जो उदाहरण है, इंक थोड़ी सी फैल रही है। दूसरा जो उदाहरण है हम मान लेते हैं कैपिटल एक्स के बराबर। ठीक है, एक्स एज दैट एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल 0, काम है एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, चलो भाई x का मान निकालते हैं, देखें कितने निकलेंगे। तो भाई ये द्विघात समीकरण लिख लो। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 को उस साइड लेके जाएंगे, घात हटाओ, प्लस माइनस आ जाएगा। तो आपको पता है एक दफ़ा -3 ले लो, एक दफ़ा +3 ले लो। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन और भी है, जैसे इसको ऐसे भी हल कर सकते हो, देख लो। जैसे 9 को उस साइड भेजा ना, भेजो भाई, यहाँ पे लगा लो a + v और a - v लगा लो। तो हमने a + v a - v लगा लिया, तो x बराबर -3 और +3, मतलब उतना ही निकला जो ऐसे हमने कैलकुलेशन करके निकाला। चाहे आप x स्क्वायर -9 = 0 ऐसे हल करो, चाहे ऐसे हल करो, एक जैसा निकलता है मान। ठीक है, तो कोई एक उतार लो, चलो इसको उतार लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है x जो लेना है विषम प्राकृत संख्या लेना है। क्या लेना है, विषम प्राकृत संख्या। प्राकृत जानते हो, धनात्मक जो संख्याएं होती हैं, एक से जिनकी शुरुआत होती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम 3 लेते हैं और -3 छोड़ देते हैं, क्योंकि विषम तो हमें ये भी दिखा और ये भी दिखा, लेकिन हमें प्लस का 3 लेना है, माइनस का छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती ना। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारणी रूप में लिख देते हैं इसको, सारणी रूप में। ठीक है, सारणी रूप में कैपिटल एक्स के इक्वल केवल एक्स का मान 1 ही मिला, लिख दो। क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय है। ठीक है, चलो भाई नोट कर लो। एकल समुच्चय की परिभाषा क्लियर हो गई, क्योंकि 2 उदाहरण बताए हैं, बहुत कर्रा बेसिक पढ़ा रहे हैं भाई, बहुत कर्रा। अब बात करेंगे नंबर 3 रूल की, परिमित समुच्चय हेडिंग डाल लो, इसको हटा दें, थोड़ा रैपिड फायर ले लें इसको। लो रैपिड फायर हमने इसको ले लिया। आप लोग क्या करो, नंबर 3 पे परिमित समुच्चय लिख लो। नंबर 3 पे क्या लिख लो, परिमित समुच्चय। तो यहाँ पे नंबर 3 कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं परिमित। परिमित, इसकी स्पेलिंग भी लिख देते हैं। परिमित का मतलब होता है फाइनाइट, परिमित का मतलब क्या होता है, फाइनाइट होता है। ठीक है, परिमित समुच्चय हेडिंग डाल लो। अब इसमें लिख लो ऐसा समुच्चय, लिखवा दें। ठीक है, ऐसा समुच्चय
जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। कुछ समझ में आया? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। सीमित का मतलब होता है पहला और लास्ट का अवयव पता हो। समुच्चय में पहला और लास्ट का अवयव पता हो तो सीमित बोलेंगे। उस समुच्चय को क्या बोलेंगे? सीमित। आगे लिखा है परिमित समुच्चय कहलाता है। अब उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे a बराबर ले लिया, मान लिया 1 2 3 4। बताओ भाई, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। सीमित का मतलब होता है पहला और लास्ट का अवयव अगर पता है समुच्चय में तो सीमित बोलते हैं। तो पहला और लास्ट का पता है, पहला है 1 और लास्ट का है 4, तो ये समुच्चय क्या है? परिमित समुच्चय। तो लिख दो एक परिमित समुच्चय है। लिख दो एक परिमित समुच्चय है। नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल X के इक्वल A B C D E F। बताओ, इसमें पहला और लास्ट का अवयव अगर दिख रहा है तो भाई ये सीमित है। ये अवयव क्या है? सीमित हैं। तो सीमित हैं तो परिमित समुच्चय बोलेंगे। तो पहला A है और लास्ट का अवयव F है। तो पहला और लास्ट का अगर पता है अवयव तो सीमित अवयव बोलेंगे। जब सीमित अवयव बोलेंगे तो परिमित समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लो एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। और देख लो उदाहरण, माना कैपिटल Z के इक्वल, यहाँ पे हमने ले लिया PQRS। चलो भाई PQRS। अब बोलो, पहला अवयव P है और लास्ट का अवयव S है। पहला अवयव P है और लास्ट का अवयव S है। तो ये अवयव सीमित हैं, और जब सीमित हैं अवयव तो क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। इंग्लिश बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो यहाँ पे लिख दो एक परिमित समुच्चय है। एक परिमित समुच्चय है। क्लियर हो चुकी है ये डेफिनेशन? कोई डाउट नहीं आया होगा। अब क्या करेंगे? अपरिमित समुच्चय। अगला जो रूल है अपरिमित समुच्चय का है, तो 4 नंबर हम डालते हैं। क्या डालते हैं? 4। ठीक है, तो इसको रफ करके दोबारा डालते हैं। आप लोग क्या करो, तैयार हो जाओ लिखने को। इसी में हम काम करेंगे। अपरिमित हो गया और यहाँ पे इनफाइनाइट, क्या लिख देते हैं? इनफाइनाइट सेट। समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोलते हैं। तो अपरिमित समुच्चय के इसमें क्या चेंज हम कर दें कि अपरिमित समुच्चय की परिभाषा बन जाएगी। आप लोग अलग से नोट करना। आप लोग क्या करना? अलग से नोट करना भाई। तो इसमें हम कुछ चेंज करेंगे। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित होती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, आप लोग अलग से लिखना है। असीमित होती है, और यहाँ पर लिख देते हैं परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 और डॉट 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 डॉट। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देते हैं? एक इसमें बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट करो, अभी हम इसको समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा
हमें रफ करना पड़ेगा, ठीक है। आ बढ़ा दिया और यहाँ पे हमने दोबारा इनको लिख दिया ABCD और डॉट 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 डॉट, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, डॉट डॉट करके एक लिखा और आ कर दिया, ठीक है। अब समझो भाई, यहाँ पे बताया गया है अपरिमेय समुच्चय में ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित होती है अपरिमेय समुच्चय कहलाता है। तो इसका मीन्स ये है कि पहला अवयव अगर पता है और लास्ट का अवयव नहीं पता है तो अवयव असीमित हो जाएंगे। जब अवयव असीमित हो जाएंगे तो भैया समुच्चय को क्या बोलेंगे, अपरिमेय समुच्चय बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें पहला उदाहरण जो है, पहला अवयव तो दिख रहा है और लास्ट का अवयव नहीं दिखा। पहला अवयव एक है और लास्ट का अवयव पता ही नहीं है क्योंकि आगे डॉट 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 चल रहा है। तो पहला अवयव तो पता है, लास्ट का अवयव नहीं पता है। तो अवयव कैसे हैं, असीमित हैं, मतलब इनकी कोई बाउंड्री नहीं है। असीमित हैं इसका मीन्स क्या है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो बाउंड्री नहीं है तो अपरिमेय समुच्चय बोलते हैं। सेकंड वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे देख लो, जैसे A है, B है, C है, D है, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें पहला अवयव तो A दिखा और लास्ट का अवयव पता ही नहीं है। जिसका पहला अवयव पता है अगर लास्ट का अवयव नहीं पता है तो अवयव किस में हो जाएंगे, असीमित हो जाएंगे, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो। तो असीमित ये अवयव हैं। जब असीमित अवयव हैं तो क्या बोलेंगे, अपरिमेय समुच्चय। अगर हम 3 की बात करें, तीसरे उदाहरण की, तो यहाँ पर देखो PQRS और आगे हमने क्या कर दिया, डॉट 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 कर दिया। तो इसमें देखो पहला अवयव तो P दिखा लेकिन लास्ट का अवयव नहीं दिख रहा है। और जिसका पहला अवयव दिख जाए और लास्ट का अवयव ना दिखे तो अवयव किस में है, असीमित हैं, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। अब जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, असीमित अवयव हैं, तो क्या बोलते हैं, अपरिमेय समुच्चय बोलते हैं। क्लियर हो चुकी है ये डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नोट कर लो इसे। अब 5 आपको लिखना है, सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं और हेडिंग डालते हैं। थोड़ा रैपिड फायर ले लें, रैपिड फायर। तो आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक करते रहो, दबा दबा के लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्या करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो। क्यों, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा, तो क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे नंबर हम 5 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डाल लेना है सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय, 5 नंबर है, ठीक है। सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय। सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय, एक ही बात है, सम समुच्चय कहो या समान समुच्चय। तो यहाँ पर हम 2 समुच्चय लेंगे, वो भी सीमित, और सीमित ही आपको प्रश्नावली में मिलेंगे। जब भी कंपेयर करने को आ जाए तो 2 समुच्चय आपको मिलेंगे। प्रश्न की बात कर रहे हैं, जब लगवाएंगे तो 2 समुच्चय आपको मिलेंगे, तो उसमें बताना है कि ये बराबर हैं या नहीं। तो 2 समुच्चय यहाँ पे लेंगे हम, वो भी सीमित समुच्चय लेंगे, जिसकी बाउंड्री पता हो। जिसकी बाउंड्री पता हो क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना A और B, माना A और B 2 परिमित समुच्चय, 2 परिमित समुच्चय। समान समुच्चय
समान समुच्चय तब कहलाते हैं जब माना ए और बी दो परिमित समुच्चय समान समुच्चय तब कहलाते हैं जब समुच्चय ए के अवयव बी में और समुच्चय बी के अवयव समुच्चय V के अवयव A में हों। समुच्चय A व B समान समुच्चय कहलाते हैं। समान समुच्चय कहलाते हैं। देखो भाई साहब, समझ में आया तो भाई बोलो, कितना ध्यान रखना। देखो यहाँ से समुच्चय कामा इन्वर्ट कामा में बंद कर देते हैं। समुच्चय ए के अवयव बी में और समुच्चय वी के अवयव ए में। ठीक है, ये कामा इन्वर्ट कामा में कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है कि दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए के अवयव जो हैं वो बी में होना चाहिए और जो समुच्चय बी के अवयव हैं वो ए में होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं? समान समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज ए बराबर बी। ए बराबर बी से लिखा जाता है। अब उदाहरण से और क्लियर करवाते हैं। उदाहरण से और क्लियर करवाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर हमने मान लिया 3 4 2 1। ठीक है, अब देखो समुच्चय a में जो अवयव हैं 1 2 3 4, समुच्चय a के जो अवयव हैं वो b में बताए हैं। देखो ये चारों अवयव इसमें हैं। फिर आगे लिखा है और समुच्चय B के अवयव A में हों। तो अब उल्टा देख लो, B में जो हैं अवयव वो A में हैं, B के जो अवयव हैं वो A में हैं। तो उल्टा भी सत्य है, A के B में होना चाहिए और B के A में होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? समान समुच्चय। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? समान समुच्चय की परिभाषा से, समान समुच्चय की परिभाषा से। तो A बराबर B लिख दो। क्लियर हुआ? A बराबर B लिख दो। कैसे भी ले लो दो समुच्चय, लेकिन परिमित आपको लेना है। परिमित, परिमित का मीन्स है ऐसा समुच्चय जिसका पहला अवयव और लास्ट का अवयव पता हो। पहला अवयव और लास्ट का अवयव पता हो तो परिमित समुच्चय बोलते हैं। तो देखो ए का पहला और लास्ट का पता है, बी का देखो पहला और लास्ट का पता है, तो परिमित ही लेना है आपको। समझ गए? या फिर जब प्रश्न लगाओगे ना प्रश्नावली 1.2 के, तो उसमें भी आपको परिमित ही समुच्चय आपको मिलेंगे। तो ऐसे आपको चेक करना है जैसे हमने यहाँ पे बताया है। ये बेसिक है, हमने पहले ही बोला है कि बहुत कर्रा बेसिक पढ़ा देंगे आपको। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, इतना कर्रा बेसिक पढ़ा देंगे कि प्रश्न जो हैं फड़फड़ाएंगे। प्रश्न क्या करेंगे? फड़फड़ाएंगे, कांपेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हटा दें। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट रूल की। कौन सा भाई? 6 लिखो भाई, 6 वाला। इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं।
नहीं आप कहोगे कि सर बहुत टाइम खराब कर रहे हैं, तो रफ करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, बाकी तो हम गर्दा उड़ा ही रहे हैं। क्योंकि इतनी तेज़ हम लिख रहे हैं, कोई लिख दे भाई, कोई भी टीचर इतनी तेज़ लिख दे जो हिंदी हम लिख रहे हैं, भाई कदमों में गिर जाएंगे उसके। पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, जितनी तेज़ मार्कर चला देते हैं इतनी तेज़ कोई भी मार्कर नहीं चला पाएगा। माइका लाल पैदा ही नहीं हुआ है, जितनी तेज़ चला देते हैं। वो तो आपके लिए है, थोड़ा स्लो कर देते हैं, नहीं तो पलक झपकते ही, जैसे पलक ऐसे करके आप झपकाओगे तो 6-7-8 क्वेश्चन हम लगा देंगे, एकदम सिंपल वाले। ऐसे ऐसे पलक झपकाओगे, ऐसे करके देखोगे 3-4 लाइनें लिख जाएंगे। तो आपके लिए थोड़ा स्लो कर देते हैं कि समझ में आ जाए। नहीं, अगर कंपटीशन की बात करे कोई भी टीचर कि हमसे बड़ा टैलेंटेड कोई नहीं है, तो भाई मेरा नाम ले देना, फिर बताएंगे कैसे मार्कर चलता है। आपकी पढ़ाई और मेरी पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। हम किताब नहीं देख रहे हैं, बहुत से टीचर किताब देखते हैं, बगैर देखे लिख रहे हैं। किताब देख रहे हैं कहीं, बताइए। तो एक्स्ट्रा टैलेंट, अल्ट्रा एचडी बोलते हैं। इस तरीके के टैलेंट को क्या बोलते हैं? अल्ट्रा एचडी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 डालो भाई। समतुल्य समुच्चय, क्या डालो? समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय में क्या होगा कि आपको 2 समुच्चय लेना है, परिमित ही लेना है, जैसे अभी इससे पहले वाले रूल में लिए हैं। केवल अवयव गिनना है। 2 समुच्चय में क्या गिनना है? अवयव। सेम टू सेम होंगे। अगर पहले वाले में 5 अवयव हैं तो दूसरे वाले में 5 होना चाहिए, तो बोलते हैं समतुल्य समुच्चय बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, माना ए और बी, मान लेते हैं ए और बी 2 परिमित समुच्चय हैं, 2 परिमित समुच्चय हैं। वैसे ही लिख दें जैसे इससे पहले वाले रोल में परिभाषा लिखी थी, तो दिमाग में बसाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अलग तरीके से लिखाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी, तो वैसे ही बना देते हैं इससे पहले वाले रोल में जो लिखाई थी। माना ए और बी 2 परिमित समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, आगे लिखो, वैसे ही बना देते हैं समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय तब कहलाते हैं जब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या और समुच्चय समुच्चय बी में अवयवों की संख्या बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं, समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। अब उदाहरण से आपको क्लियर करवाते हैं ये जो हमने लिखा है। हम क्या करेंगे, ए बराबर मान लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। और बी बराबर हम मान लेते हैं
1 2 या कुछ और मान लेते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू, एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक है, हमने क्या बोला है, आपको गिनना है अवयव, सेम टू सेम होना चाहिए, अवयवों की संख्या क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे लिखा भी है ए और बी दो परिमेय समुच्चय समतुल्य समुच्चय तब कहलाते हैं जब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या बराबर हो। तो भैया समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बताइए। तो एन ए बराबर गिनो 1 2 3 4 5। अब बताओ भाई इसमें 1 2 3 4 5, तो बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 5। तो यहाँ पे लिख दो दैट इज एन ए बराबर एन बी, एन ए बराबर एन बी, यही बोला है। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या बराबर हो, समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, अतः करके लिख दो, क्योंकि एन ए बराबर एन बी आ गया, एन ए बराबर एन बी आ गया था, ए व बी समतुल्य समुच्चय हैं। क्लियर हुआ? कैसे भी हो भाई परिमित होना चाहिए, तो उसमें गिन लेना है। अगर पहले वाले में 7 अवयव हैं तो दूसरे वाले में 7 अवयव होना चाहिए, समझ गए? यहाँ पर अवयव अलग अलग दिख रहे हैं, अवयव अलग अलग दिख रहे हैं, चाहे अवयव सेम ले लो, आपको गिनना है। आपको क्या करना है, गिनना है, चाहे अवयव अलग अलग मिल जाएं, चाहे अवयव एक जैसे मिल जाए दोनों समुच्चय में। तो दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, क्योंकि और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसे नंबर 1 डाल देते हैं, तो यहीं पे देख लो। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ए बराबर 1 2 3, ठीक है, बी बराबर 3 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ए और बी समान समुच्चय हैं, क्योंकि ए में जो अवयव हैं वो बी में दिख रहे हैं और बी के जो अवयव हैं वो ए में दिख रहे हैं। तो ये समान समुच्चय हैं, लेकिन हमें समतुल्य देख लेना है। तो एन ए बराबर काउंट करो, तो एन ए बराबर 3 1 2 3 और एन बी बराबर काउंट करो। तो जैसे ही हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो दैट इज एन ए बराबर एन बी, एन ए बराबर एन बी। अब लिख दो अतः करके ए व बी समतुल्य समुच्चय हैं, ए व बी समतुल्य समुच्चय हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब एक लास्ट बचा है, हेडिंग डाल लो, हम बोल देते हैं विसंगीत समुच्चय, विसंगीत समुच्चय। ठीक है, इसको हटाते हैं फिर लिखवाते हैं विसंगीत समुच्चय। और विसंगीत का दूसरा भी नाम है असंयुक्त। तो दोनों नाम लिखा देंगे, पहले इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा रैपिड फाइल ले लेते हैं इसको। आप लोग लाइक करते रहो वीडियो को, बाकी हम पे छोड़ दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर 7, और पहले ही बताया था कि 7 रूल आपको पढ़ाएंगे। प्रश्नावली 1.2 का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा 7 रूल से। तो यहाँ पे क्या लिख दो, विसंगीत, देख के लिखना हिंदी। पता लगा हिंदी भी नहीं लिख पा रहे हो तो दिक्कत है भाई, क्लास 11th में आ गए हो, अगर हिंदी नहीं लिख पा रहे तो दिक्कत है। विसंगीत, ठीक है, विसंगीत, ऊपर बिंदी आएगी, ठीक है। विसंगीत समुच्चय अथवा विसंगीत समुच्चय का दूसरा नाम है असंयुक्त, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। चलो भाई हेडिंग डाल लो, इसके लिए भी बताते हैं।
इसमें क्या करना है, समुच्चय लेना है, चाहे सीमित हो चाहे असीमित हो, चाहे सीमित हो चाहे असीमित हो। आपको कॉमन देखना है, कॉमन ना मिले। दो समुच्चय जो भी मिलेंगे, अवयव देखना है, दोनों में कोई भी कॉमन ना मिले तो क्या बोलेंगे, विसंगत समुच्चय, मासा बोलते हैं, मासा। कॉमन को क्या बोलते हैं, मासा। तो यहाँ पे लिख लो, यदि ए व वे दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, आगे लिखो समुच्चय ए और समुच्चय बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ को बोलते हैं कॉमन ना हो। ये ना मेरा बनता है ऐसे, गा लगता है, आपको गा लगता है, ना बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा ऐसा कर देते हैं, ऐसा करके नीचे से मार देते घुंडी, नीचे से मार देते घुंडी, तो ना नल लिख जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ ना हो। लिख लो भाई, विसंगत समुच्चय कहलाते हैं, विसंगत समुच्चय कहलाते हैं। कोई भी भाई कॉमन ना मिले, ठीक है। उदाहरण से और क्लियर करवा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो समुच्चय ले लेते हैं, ए बराबर, जैसे हमने ले लिया है ए वी सी और डी, ठीक है। बी बराबर हमने ले लिया है एक्स वाई जेड। इसमें कम ज़्यादा अवयव हो कोई दिक्कत नहीं, कम ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। जैसे समान समुच्चय में एक जैसे अवयव होना चाहिए और काउंट करें तो इक्वल होना चाहिए। और इससे पहले जो हमने रूल आपको लिखाया समतुल्य समुच्चय का, तो उसमें क्या बताया आपको, बताइए। उसमें ये बताया भाई कि आपको गिनना है, अवयव अलग अलग हों, आपको गिनना है। तो उसमें तो काउंट करके लिखा जाता है, तो अवयवों की संख्या समान होना चाहिए। अवयव अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा इस रूल में बताया गया है कि 1 2 3 4, अगर समुच्चय ए में 4 अवयव हैं तो जरूरी नहीं है कि बी में 4 हों, हो भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, समझ गए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बताया गया है समुच्चय ए और समुच्चय बी में कोई भी अवयव कॉमन ना मिले। तो भाई देख लो, कोई भी कॉमन दिख रहा है इसमें, मतलब ए में जो अवयव हैं और बी में जो अवयव हैं, दोनों अवयव देखो कुछ कॉमन मिला, नहीं मिला, तो क्या बोलेंगे। तो पहले लिख लो समुच्चय ए व बी में, समुच्चय ए व बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। क्या लिखना है, अरे भाई सही से नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा नीचे है, थोड़ा ऊपर होता, सही से लिख जाता, कोई बात नहीं है। अवयव थोड़ा नीचे होके लिखते हैं और ये सही से लिख लेना, ठीक है। भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, मिले हैं। तो इम्प्लाई दैट ए व बी विसंगत समुच्चय हैं, विसंगत समुच्चय हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा उदाहरण लेते हैं अपरिमित का। जैसे ये तो परिमित दो समुच्चय ले लिए, परिमित ले लिए, क्लियर हुआ कि कोई भी अवयव कॉमन ना मिले। अब अपरिमित ले लेते हैं हम समुच्चय अपरिमित, तो दूसरा उदाहरण हो जाएगा, इसको हटा देते हैं।
परिभाषा अगर क्लियर करना है तो भाई ये उदाहरण जो समझाते हैं ना, इनको समझ लिया करो, परिभाषा क्लियर हो जाएगी। और ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये 7 रूल लिखाएं और 7 रूल में हमने हेडिंग डलवाई है। नाम ध्यान रखना, क्योंकि वही नाम प्रश्न में मिलेगा आपको। जैसे पहला रिक्त समुच्चय है, दूसरा एकल समुच्चय, तीसरा परिमित समुच्चय, चौथा अपरिमित समुच्चय, पांचवा समान समुच्चय, छठा समतुल्य समुच्चय और सातवां ये है। तो नाम आपको ध्यान रखना, क्योंकि नाम जो है प्रश्न में लिखे हुए मिलेंगे, तो पहचान लेना कि कौन सा रूल लगेगा। तो ये तो जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पे हम काम कर रहे हैं। ए बराबर मान लेते हैं ए बी सी डी डॉट 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 डॉट, बी बराबर एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक्स वाई जेड ले लो या पी क्यू आर एस, चलो कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट। देखो ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, अगर वेरिएबल में अवयव दिख रहे हैं, वेरिएबल में मीन्स चर में अगर वेरिएबल दिख रहे हैं तो अलग अगर ग्रुप में दिख रहे हैं, अलग ग्रुप में, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी ई, इनका अलग ग्रुप होता है, और एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस अलग अलग ग्रुप के होता है। ठीक है, तो कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर 2 समुच्चय मिले दोनों ही परिमित होंगे, या फिर 2 समुच्चय मिले दोनों ही अपरिमित होंगे। एक परिमित और दूसरा अपरिमित नहीं हो सकता, या तो दोनों परिमित समुच्चय मिलेंगे या फिर दोनों अपरिमित समुच्चय मिलेंगे। आपको कॉमन देखना है, तो भैया कॉमन देखते हैं। कुछ मिला, क्योंकि ये अलग ग्रुप के अवयव हैं और ये अलग ग्रुप के हैं, तो क्या करेंगे, हम लिख देते हैं समुच्चय ए व बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो ए और बी को क्या बोलेंगे, विसंगत समुच्चय। ए व बी विसंगत समुच्चय हैं। तो 2 उदाहरण से क्लियर हो गया कि विसंगत जो समुच्चय होते हैं वो कैसे देखने से पता चलते हैं। तो कॉमन ना मिले, ठीक है, विसंगत या फिर असंयुक्त समुच्चय, मतलब ये अगर लिख के आ गया प्रश्न में तो समझ जाना, अगर ये लिख के आ गया तो समझ जाना। समुच्चय मिलेंगे उसमें कॉमन ना मिले तो क्या बोलेंगे, विसंगत समुच्चय बोलेंगे। तो बेसिक तो भाई बहुत तगड़ा पढ़ाया है, तो लाइक तो बनता ही है वीडियो को, सभी स्टूडेंट लाइक कर दो। और अगली क्लास में हम इसके प्रश्न लाएंगे और करवाएंगे उनको। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।